BACS इंदौर की सबसे प्रसिद्ध एकेडमी, एजुकेशन के मामले में एक बहुत उत्कृष्ट गुणवत्ता और अच्छा रिजल्ट देने वाली एकेडमी। जैसा कि अपने पिछले कुछ दिनों से ये आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही है। BACS ऐसे वीडियोस जिससे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो, उनको ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि बाहर रहते हैं, जो हो सकता है कि हमारी क्लास के अंदर नहीं भी आ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों, जो कि ध्यान में रखकर ऐसे बच्चों को BACS का ये एक अनूठा प्रयास है आप लोगों के लिए कि आप इन वीडियोस को देखें और देखकर क्या है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, पटवारी हो, व्यापम हो, या कोई भी ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप अच्छे से अच्छा सिक्योर कर सको, इसी बात को ध्यान में रखकर आपके लिए हमारे एकेडमी के अलग अलग फैकल्टीज़ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, बड़ी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आपको अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सुविधा हो और कोई परेशानी ना हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा एक अनूठा प्रयास हमारा BACS एकेडमी की तरफ से है। तो मैं भी कुछ दिनों से आपके लिए रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, हिंदी विषय में पढ़ा रहा हूँ। हिंदी विषय सबसे पहली बात तो हिंदी विषय के अंतर्गत बहुत सारे वीडियोस आपके आ भी चुके हैं और मेरे आ भी रहे हैं। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं मोहन मोदी आपके लिए वर्णमाला, संधि, समास और वाक्य, अलंकार, इन सब पर वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाले भी हैं, जिससे कि आपको हिंदी विषय को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी श्रृंखला के अंदर, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये नया विषय आपको काफ़ी हद तक आपकी तैयारी के अंदर मदद करेगा। तो हिंदी विषय के अंतर्गत देखिए, जो एक सामान्य सा विषय जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न क्या किए जाते हैं, इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, रस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अलंकार के टाइम पे भी बताया था कि काव्य के ये अंग हैं, रस, छंद और अलंकार। काव्य के 3 अंगों को हम प्रधानता देते हैं। कौन से 3 अंग हैं? रस, छंद और अलंकार। तो रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, इसके बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर बताया। अलंकार में आपको बता चुका हूँ। रस का टॉपिक आज लेकर आया हूँ। काव्य, जिसे हम कविता के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी रचना क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। तो काव्य के बारे में जब बात करें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए, काव्य संगीत से जुड़ा है और ये बहुत अच्छा लगता है। अभी आप किसी प्रकार के फिल्मी गाने को सुनोगे तो उसका भी कोई लिरिक्स लिखा गया होगा, वो क्या है? काव्य की शैली है, काव्य के रूप में लिखा गया है, तभी तो उसका गायन बना है, तभी तो उसे गाया जा रहा है, क्योंकि उसका एक काव्य के रूप में उसकी क्या हुई है? रचना हुई है। कविता के रूप में क्या किया गया? उसको लिखा गया है, फिर उसको संगीत दिया गया, बोल दिए गए, जब जाकर वह गाना बना, सुन सुनकर क्या हो गया? काफ़ी अच्छा लगा और बहुत पॉपुलर हो गया। तो यही है काव्य, जिसको हम कविता की शैली में लिखते हैं। इसी के 3 प्रमुख अंग माने गए हैं, रस, छंद और अलंकार। तो मैं अलंकार के विषय में आपको बता चुका हूँ, इसके लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। रस के बारे में मैं आज के टॉपिक में क्लियर करूंगा। आपके सामने वही 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन 50 क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऑप्शंस क्या हैं और क्या सही आंसर होना चाहिए, और उससे संबंधित जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको देता रहूँगा, बीच बीच में बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, जिससे कि आपको टॉपिक क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो जितना मैं समेट सकता हूँ मेरे एक लेक्चर के अंदर, उतना मैं समेट कर आपको दे रहा हूँ। बाकी देखिए, रस, छंद, अलंकार जैसे टॉपिक जो है, इनको 1 घंटे के एक लेक्चर में समेट लेना ये बहुत मुश्किल सी बात है। मुश्किल तो क्या, असंभव सी बात है। उसी असंभव सी बात को संभव करने का प्रयास हम फिर भी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कि काफ़ी डिटेल के अंदर हमारी क्लास के अंदर, हमारी एकेडमी के अंदर इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। रस का टॉपिक हो कि छंद का टॉपिक हो कि अलंकार का टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हमारे यहाँ हो, क्लास के अंदर हम ऑफलाइन क्लास के अंदर जब हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं इस टॉपिक को, काफ़ी गहराई में जाते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और गहराई में जाने के बाद तब जाकर क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से हमारी क्लास के हर बच्चा जो है वो दे पाता है।
और चलिए ठीक है, यही छोटा सा प्रयास आपके लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किया जा रहा है कि आपको पूरा टॉपिक तो 1 घंटे में समेटना संभव नहीं होता है, पर जो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा उससे संबंधित जो भी मैं आपको समझा सकता हूँ वो समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जैसा कि हमारा टॉपिक है रस। रस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ खास बातें मैं रस को आगे पहले प्रश्न में जाने से पहले कुछ खास बातें आपको बता दूं, जिससे कि आपको प्रश्न करने में सुविधाजनक हो। रस को काव्य की आत्मा माना गया है, छंद को इसका शरीर माना गया है और अलंकार को इसके वस्त्राभूषण माना गया है। तो रस काव्य की आत्मा है, मतलब आत्मा का महत्व कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझ ही रहे हो। शरीर में हमारे क्या है, आत्मा है। आत्मा ना हो तो शरीर किस काम का, निर्जीव पड़ा हुआ है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये आत्मा ही है हमारे शरीर में जो शरीर को क्या कर रही है, चलायमान बनाए हुए है। तो ऐसे ही रस काव्य की आत्मा है। काव्य में से रस को निकाल दो तो रस जो है वो बेजान शरीर जैसा हो जाएगा, कोई उसमें आनंद नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा और सब चीज़ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया कि गाना है, अगर आप गाते हो, गाकर कैसे मगन हो जाते हो कि साथ ही साथ गाने लगते हो, गुनगुनाने लगते हो और आसपास की दुनिया क्या है सब भूल जाते हो। वो गाने के अंदर इतना अच्छा लगता है गाना आपको कि उस गाने को आप गुनगुनाते गुनगुनाते जो है उसमें मगन हो जाते हो। तो क्या हुआ, मगन हो जाना ही तो क्या है, रस की अनुभूति हुई ना। ये रस की अनुभूति ही तो है जो हम किसी के द्वारा लिखे गए गाने को हमने संगीत के साथ क्या किया, प्रस्तुत किया। किसी ने गाया, किसी ने प्रस्तुत किया और इन सब के जो समन्वय से जो तैयार हुआ वो बन गया रस। तो रस के बारे में ये खास बात, रस के जन्मदाता प्रणेता मुनि जिन्होंने रस को जन्म दिया है वो है भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि क्या कहलाते हैं, रस के जन्मदाता कहलाते हैं। रस प्रकट किया था भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता है भरत मुनि। इन्होंने रस हमें बताए थे 8। याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। 9वां रस शांत रस बाद में जोड़ा गया, लेकिन 9वें रस शांत रस को भरत मुनि रस नहीं मानते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि शांति से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वह रस में नहीं आता। जबकि बाद में जितने मनीषी थे उन लोगों ने शांत रस को भी एक रस माना है। तो इस प्रकार से रसों की संख्या 9 हुई। उसके बाद फिर बात की जाती थी 2 रस और जो है जुड़े बाद में, जैसा कि भक्ति रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया, लेकिन इनके स्थायी भावों को मान्यता नहीं दी गई। तो माना गया कुल रसों की संख्या 11 जरूर हो गई, पर स्थायी भाव जो है वो केवल 9 रसों के ही मान्य किए गए हैं। चलिए समय के साथ साथ और भी कुछ बताता हूं। आता हूं मैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है। रस शब्द का अर्थ बात करें तो रस का मतलब आनंद हुआ, रस का मतलब काव्य हुआ, रस का मतलब अनुभूति हुआ, या रस का मतलब श्रवण हुआ। क्या हुआ, रस काव्य का एक अंग जरूर है पर काव्य नहीं कहलाएगा रस। रस शब्द का अर्थ क्या है, जैसे मैंने बोला कि रस बरस रहा है, रस भर बरस रहा है तो क्या हो रहा है, एक प्रकार की आपको आनंद आ रहा है। काव्य की बात हो रही है, अनुभूति हो रही किसी चीज की, आपको अनुभूति मतलब कुछ अलग से फील हो रहा है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, उसे रस कहेंगे। या केवल आपने सुन लिया वो रस है, केवल गा लिया वो रस है, केवल आनंद ले लिया वो रस है, या किसी चीज की अनुभूति करी। रस का संबंध हमेशा याद रखो किससे होता है, रस का संबंध जो है वो अनुभूति से होता है। तो हम बात करें तो रस क्या है, हमारी अनुभूति है। ठीक है, सॉरी, रस जो है वो हमारी अनुभूति है। तो अनुभूति हमारी क्या कहलाएगी, ये कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या हम सोचते हैं, उस चीज की अनुभूति क्या कहलाती है, हमारी रस कहलाती है। ठीक है, जो मन में चल रहा है, जो हृदय में चल रहा है, उसे प्रकट करके बता देना ही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो वो एक अनुभूति हुई। रस के कितने अवयव हैं, देखिए। अब अवयव की बात आई है तो पहले मैं आपको अवयव बताता हूं। रस जो है 11 है, रस के प्रकार 11 है, लेकिन रस को 4 अवयव के अंदर बांटा गया है। कौन से 4 अवयव इसके, देखिए। सबसे पहली बात तो आता है इसका स्थायी भाव। याद रखिएगा, सबसे पहला भाव जो है इसका स्थायी भाव। 4 अवयव है, 4 भाग, 4 भाव, उसके बारे में पूछा है इसने। दूसरा आता है इसमें विभाव, तीसरा आता है इसमें अनुभाव, और चौथा आता है इसमें संचारी भाव।
ठीक है, ये 4 अलग अलग प्रकार के भाव जो प्रत्येक रस में अपने को देखने को मिलते हैं। तो कितने रस के अवयव हो गए? रस के अवयव हो गए हमारे लिए 4। 4 में पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। याद रखिएगा, स्थायी भाव किसे कहते हैं? जिसमें हमारे हृदय से निकलने वाला जो आनंद है, हमारे हृदय से निकलने वाली जो अनुभूति है, वो स्थायी आनंद मिले, लंबे समय तक का आनंद मिले, वो भाव क्या कहलाएगा? आपका स्थायी भाव। ऐसा आनंद, जो ऐसा भाव कह सकते हैं हम लोग, या ऐसी अनुभूति जो लंबे समय तक हमें क्या कर रही है, अनुभूति जो है उसकी हो रही है, या लंबे समय तक हम आनंदित हो रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं लंबे समय तक, वो भाव क्या कहलाता है? हमारा स्थायी भाव। विभाव के अंतर्गत क्या होता है? विभाव के अंदर जो है हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, किसने कैसा आनंद मिला, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, वो सब चीज़ों के बारे में विभाव में बात करते हैं। अनुभाव फिर आप देखा जाए तो अनुभाव भी आपका क्या हुआ? शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के अनुभाव होते हैं। 2 प्रकार के अनुभावों को क्या कहते हैं हम लोग? शरीर द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं, मन द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं किसके अंतर्गत आएगी? अनुभाव के अंदर आएगी, कि हमारा शरीर क्या कर रहा, मन क्या कर रहा। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव जो सबसे कम समय के लिए रहते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले जाते हैं, वो होते संचारी भाव, जिनकी संख्या वर्तमान में 33 है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 संख्या इनकी मानी गई है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आप समझिए। चलिए फिर जब तक मैं आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया कि रस तो 11 है, लेकिन स्थायी भाव कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। 10वां रस जो आपका वात्सल्य रस है, उसका स्थायी भाव जरूर है वत्सल, लेकिन 11वां रस जो है भक्ति रस, उसका भाव जरूर है इष्ट के प्रति श्रद्धा, लेकिन 10वें और 11वें रस के भावों को मान्यता नहीं है। जो सारे मनीषी हैं, रस के जानकार हैं, वो केवल 9 ही रसों के स्थायी भाव को प्रधानता देते हैं, मान्यता देते हैं, इसलिए स्थायी भावों की संख्या मानी गई है 9। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें रस के अवयव नहीं है। कौन सा अवयव नहीं है? अभी मैंने 4 अवयव लिखे आपके सामने, उसमें आपने देखा ना, स्थायी भाव है, विभाव है, ठीक है, उसके बाद फिर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ये अनुभाव है, ऊ की मात्रा लगेगी, हाँ, अनुभाव है, स्वभाव, ये भाव हमारे रस में नहीं आता, इसलिए उसने क्या क्वेश्चन किया? इनमें रस के अवयव नहीं है। कौन सा अवयव नहीं है इसमें? स्वभाव इसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, विभाव जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करें तो याद रखिए, विभाव के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार विभाव के होते हैं, ये हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। 4, 2 और 5 नहीं, विभाव हमेशा 3 प्रकार का होता है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकास कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मन के भावों को व्यक्त करने की शारीरिक चेष्टा अगर हो रही है तो वो किस में आएगी? अनुभाव में आएगी, विभाव में आएगी, स्थायी भाव में आएगी, या आलम्बन विभाव? आलम्बन विभाव तो है नहीं, ठीक। बाकी तीनों में से बताना है कि मन के भावों को व्यक्त करना 2 प्रकार के बताए थे ना अनुभव मैंने, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में शरीर द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं, और मानसिक में मन के अंदर या मन के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं। तो वो किस में आता है? वो सब चीज़ें अनुभाव में आती है। विभाव तो 3 अलग हो गए, बाकी अनुभाव के अंतर्गत आती है कि मन के भाव को व्यक्त करने वाला शारीरिक विकास आपका किस में जाएगा? अनुभाव में जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रस की अवस्था तक पहुंचने वाले भाव कहलाते हैं। जो रस की अवस्था तक पहुंचे, लंबे समय तक रहे, ऐसे भाव कौन से होते हैं? लंबे समय तक रहते हैं और जिसके कारण ही रस कहलाता है। ऐसा लंबे समय तक रहने वाला भाव जो रस की अवस्था तक पहुंच जाता है, ऐसा भाव कौन सा कहलाता है? आपका स्थायी भाव कहलाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मन में संचारण करने वाले भाव कहलाते हैं। जो मन में संचार करे, अभी आपको देखा ना, शरीर के संचारण वाली भाव वो आपका अनुभाव के अंतर्गत आ गया। ऐसे मन में संचारण, जो मन में क्या करे? अपने रस को उत्पन्न कर देवे, ऐसे भाव भी क्या कहलाते हैं? मन में संचारण करने वाले भाव भी मन से की जाने वाली चेष्टा अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो मन में जो आने वाले भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके
अनुभाव के अंतर्गत रखे जाते हैं। संचारी भावों की संख्या अभी आपके सामने डिस्कस किया मैंने, और अभी आपको मैंने बताया कि संचारी भाव कितने होते हैं। संचारी भाव होते हैं 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है, चलिए अनुभावों की कुल संख्या कितनी है। अनुभाव जो है वो हमेशा याद रखिए कि अनुभाव जो है वो 7 होते हैं। कुछ लोग 8 भी मानते हैं, बट 7 ठीक है, 8 भी माना जाता है, तो 8 को भी हम गलत नहीं कर सकते हैं। तो अनुभावों की संख्या 7 या 8 दोनों कहलाती है, बट हमारे हिसाब से आधुनिक तौर पर क्या मानेंगे, अनुभावों की संख्या हम 8 मानते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रस की संख्या कितनी है, बताइए रस की संख्या कितनी है। रस अभी आपको मैंने बताया, कुल संख्या पूछी रस की, कुल संख्या पूछी रस की, तो रस कितने हुए, 11 हुए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ 11 रस में से, 11 रस में से सबसे श्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, उस पर बात की जा रही है। बता सकते हो? अच्छा पूरे 11 रस के नाम तो बताओ, अगर पता हो तो। 11 रस के नाम कौन कौन से हैं, पहले अपन वो लिखते हैं, तब जाके हम सर्वश्रेष्ठ रस वाली बात करेंगे। चलिए ठीक है, ये आपके मैं पूरे 11 रस की बात कर रहा हूँ। ये 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां, पूरे 11 रस। 11 रस में पहला रस जो है वो कहलाता है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कहलाता है रति। ठीक है, स्थायी भाव भी दे रहा हूँ आपको साथ में, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस के बाद दूसरा रस कौन सा है, हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव कहलाएगा आपका हंसी। ठीक है, तीसरा है करुण रस। ठीक है, करुण रस जो है इसका स्थायी भाव कहलाता है आपका शोक। करुण दुख, शोक। फिर आता है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, रौद्र रस इसका स्थायी भाव आपका कहलाएगा क्रोध। फिर 5वां रस आता है आपका श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस। फिर हमारे पास आता है इसमें वीरता को बताने वाला रस। वीरता को जो रस के द्वारा हम बता सकें वह रस कौन सा कहलाता है, बताइए, जिससे हम वीरता को बताएं। बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जिसका जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। मैं आपको हिंट के तौर पर ये बता रहा हूँ कि इसका स्थायी भाव क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। उत्साह कहलाता है तो रस कौन सा, उत्साह कहलाता है। तो नेचुरल सी बात है, रस कौन सा कहलाएगा आपका, वीर रस। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव आपका कहलाता है उत्साह। देन फिर आपका आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या कहलाएगा आपका, आश्चर्य। यह अद्भुत की बात हो गई। 7वां फिर आपका होता है विभत्स रस। विभत्स रस का होता है आपका जुगुप्सा, या हम घृणा की बात भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा वाली बात इसमें हुई। ठीक है, फिर इसके बाद एक रस इसमें आता है आपका भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या कहलाता है आपका, भय या डर कहलाता है। 9 नंबर पे देखिए आपका आता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव कहलाता है निर्वेद। निर्वेद कहलाता है। फिर आपका आता है भक्ति रस। भक्ति रस का भक्ति या इष्ट के प्रति श्रद्धा। फिर वत्सल या वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कहलाएगा, इसका स्थायी भाव आपका कहलाएगा वत्सल। तो ये सारे 11 रस हैं। इन 11 रस में से याद रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 9 हैं उन्हीं के स्थायी भावों को मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ रस है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है हम सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में जो है वो जानते हैं।
याद रखना, श्रृंगार रस सबसे श्रेष्ठ रस, क्योंकि श्रृंगार हर किसी को पसंद है। ऐसा कोई नहीं है जो श्रृंगार पसंद नहीं करता। अगर श्रृंगार पसंद नहीं करता तो हम अलग अलग प्रकार के परिधान क्यों पहनते, हम अपने आप को तैयार क्यों करते। हर व्यक्ति जो है सजना धजना चाहता है, कोई कम तो कोई ज़्यादा, ये अलग बात है, लेकिन श्रृंगार रस जो है वो सबसे श्रेष्ठ रस कहलाता है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, अभी सारे स्थायी भाव मैंने आपको बताए, बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आएगा। उत्साह आएगा, शोक आएगा, हास या हंसी आएगा, या रति आएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा। चलिए एक चीज़ और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ये वाली स्लाइड थी अभी पहले आपकी, इसमें स्थायी भाव को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति मतलब होता है प्रेम, ठीक है। श्रृंगार का वर्णन, प्रेम का वर्णन, प्रेम स्नेह, आप सारी मूवीज के अंदर जो देखते हो वो क्या है, प्रेम को ही बताया गया है, हीरो हीरोइन के बीच में चलने वाला प्रेम। तो वहाँ सबसे ज़्यादा वर्णन ही किसका होता है, श्रृंगार का। नायिका का श्रृंगार का वर्णन होता है, ईश्वर की मूर्ति के श्रृंगार का वर्णन होता है, या प्राकृतिक श्रृंगार का वर्णन होता है। किसी भी प्रकार का वर्णन जो किया जा रहा है उसमें स्थायी भाव रति यानी प्रेम कहलाता है। हास्य, कोई बात ऐसी हो रही है जिसमें हंसी आ रही है, हास्य कवि सम्मेलन में पढ़ी जाने वाली कविताएं, या किसी प्रकार का जोक चुटकुला वगैरह कुछ भी अगर आप बोल रहे हो जिससे हंसी आ जावे तो वो क्या है, हंसी या हास भी बोल सकते हो उसको आप, हाँ। तो उसमें अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है, आपका दूसरा रस हास्य रस वहाँ पे प्रभावी है। करुण रस में क्या होता है, शोक, स्थायी शोक, लंबे समय तक रहने वाली शोक की अवस्था, वो किस में जाएगी, आपकी करुण रस में जाएगी। रौद्र रस, रौद्र रस में क्या होता है, क्रोध, गुस्से की बात आती है, क्रोध। वीर रस, वीर रस में क्या होगा, उत्साह, उत्साह दिया जाता है वीर रस के अंदर किसी काम को, जैसे देश के ऊपर कर गुजरने का जज्बा आता है जो, वो किस में जाएगा, आपका वीर रस में। सैनिकों द्वारा युद्ध भूमि का वर्णन, या सैनिकों द्वारा दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जाना, ऐसी कई प्रकार की बात जिससे उत्साह पैदा हो, वो जाएगा आपका वीर रस के अंतर्गत। अद्भुत रस, जिसमें आश्चर्य की बात की जा रही हो, किसी चीज़ का को सुनकर ऐसा लगा कि ये कैसा हो गया, अरे वाह क्या है, ये क्या है, ऐसा जहाँ भी आश्चर्य की बात की जा रही हो वहाँ आपका अद्भुत रस प्रभावी होता है। विभत्स रस, जहाँ घृणा की बात हो, मारकाट हो, घृणा हो, कुछ भी ऐसी बात जिससे आपको लगे कि ची वॉट क्या है ये, इस प्रकार से जहाँ भी इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो वो आपका विभत्स रस बन जाता है। भयानक रस की बात करें तो डरने वाली बात, जहाँ डर की बात होती है वह भयानक रस होता है। शांत, निर्गुणी भाव, शांत भाव, संसार तो मिथ्या है, झूठा है, बस ईश्वर का भजन करना है, इस प्रकार की जो भी संसार को वैराग्य की बात सिखाने वाला, वैराग्य की बात सिखाने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, आपका शांत रस कहलाएगा। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति आपकी जो भी भजन भाव भक्ति रखते हो वो आपका भक्ति रस। वात्सल्य रस, माँ का बच्चे के प्रति स्नेह जो भी होगा वो वात्सल्य रस में जाएगा। तो मैंने आपको ये भी डिटेल बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, अभी आपने देखा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति कहलाता है, रति यानी प्रेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, 9 नंबर, 9 नंबर पे ध्यान है आपको, सीक्वेंस मैंने लिखी थी, 9 नंबर पे कौन सा रस डाला था मैंने, भक्ति, वात्सल्य, शांत या करुण। बताइए सोचकर कि 9वें नंबर पर हम कौन सा रस रख सकते, कौन सा रस रखते हैं जिसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है। भरत मुनि ने शुरू के 8 रसों को ही महत्व दिया है, वो रस 9वां रस है जिसे भरत मुनि रस नहीं कहते हैं। तो वो रस कौन सा है, और हिंदी साहित्य के या हिंदी काव्य के मुताबिक वो रस हमारा 9वां रस है। तो बताइए वो 9वां रस कौन सा है। बिल्कुल सही बताए हो, 9वां रस आपका शांत रस है। इस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रृंगार रस कहलाता है, क्या कहते हैं श्रृंगार रस को, रसराज, रसपति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सबसे सरल क्वेश्चन, बहुत सरल सा क्वेश्चन। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसों का राजा, रसों का पति, दोनों कहा जाता है। इसलिए हम दोनों को टिक ना लगाते हुए क्या लगाएंगे, ए और बी दोनों।
क्योंकि वो रसपति भी है श्रृंगार रस, रसराज भी है श्रृंगार रस, इसलिए सारे रसों का सम्राट कहलाता है श्रृंगार रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल्य रस बताया था मैंने अभी, सबसे लास्ट में लिखा था वात्सल्य रस, उसका स्थायी भाव क्या कहलाएगा? हास मतलब हंसी, शोक यानी दुख, उत्साह कुछ करने का जज्बा, वत्सलता या स्नेह। वत्सलता मतलब होती है माँ का बच्चे के प्रति स्नेह, प्रेम, वही सब कुछ। तो वात्सल्य रस का कौन सा स्थायी भाव आपको समझ में आया? क्या लगा सकते हैं वात्सल्य रस के अंतर्गत हम लोग? बिल्कुल सही, वत्सलता या स्नेह, माँ की ममता या माँ का बच्चे के प्रति स्नेह वत्सलता कहलाता है। ये वत्सलता ही वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। रस की बारीकियों से आप परिचित हो रहे होंगे। रस का काफ़ी हद तक ज्ञान आपको मैं दे रहा हूँ, उससे आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। तो इन प्रश्नों को भी क्या है, इसी प्रकार से आप अच्छे से हल कर पा रहे होंगे मेरे साथ साथ। देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है अभी रस के अंतर्गत, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहली बात तो यही है कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने पर यह रहेगा, और बेल जो घंटी है साइड में, उसमें ऑल को क्लिक करके उसको दबाइए, ऑल को क्लिक करिए। जिससे ये रहेगा कि आपको जो भी हमारे BACS एकेडमी से कोई वीडियो अगर आता है, कोई फैकल्टी का वीडियो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका देखने का मौका चूक नहीं पाएंगे। आपको समय समय पर क्या होगा इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। बस इसके लिए आपको यही करना है कि वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है, वीडियोस को कमेंट जरूर करना है। जितना ज़्यादा आप देखेंगे वीडियो को या अपने दोस्तों को बताएंगे, आपके दोस्त देखेंगे, जितने ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होकर क्या करते हैं आपके लिए और मेहनत से और अच्छे तरीके से या और अच्छे टॉपिक्स के साथ, है ना, काफ़ी डिटेल के साथ में आपको वीडियोस जो है वो आपको दे पाएंगे। ये सब कुछ आपकी इसी एक्टिविटी पर क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितने लाइक हमें मिलते हैं, कितने व्यूज़ हमें मिलते हैं, कितने कमेंट्स हम तक आते हैं, कि आप क्या चाहते हैं कमेंट के अंदर, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कैसा लग रहा है आपको। ये सारी बात आपकी जो भी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं और कितना आपको दे सकते हैं। ये सारी बातें हमें हमारी आगे की प्लानिंग करने के लिए क्या होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। आगे और भी नए वीडियोस लाने के लिए हमारे लिए काफ़ी मददगार होती है आपकी सारी कमेंट्स, आपके लाइक, आपके शेयर और आपके व्यूज़। तो ये सब चीज़ें आप करते रहिए, जिससे कि हम और भी आगे तक आपको वीडियोस क्या है लाकर देते रहेंगे। आपकी जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी आपको हिंदी पढ़ने में किसी तरह का कोई भी टॉपिक में किसी भी विषय के अंतर्गत तो दिक्कत आ रही है, तो सारी चीज़ें भी मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चनरीज के माध्यम से आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जितना मैं समेट सकता हूँ उतना समेट कर आप तक लाऊँगा और लाकर आपके सामने रखूँगा। बाकी देखिए ये है कि ऐसे टॉपिक्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो काफ़ी टिपिकल टॉपिक है, काफ़ी इतनी आसान से नहीं है ये टॉपिक। इन टॉपिक्स को मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं टॉपिक, काफ़ी डिटेल में जाते हैं और कई कई दिन तक चलते हैं टॉपिक। तो ये फ़र्क पड़ता है, काफ़ी गहराई तक जाकर हम लोग क्लास के अंदर और ऑफलाइन क्लास में इसको समझते हैं। तो अगर आप भी ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहें, ऑफलाइन क्लास में आना चाहें, तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन क्लास में आइए, विजिट करिए, ज्वाइन करिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस को भी। तो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने पर यह रहेगा कि आपको वही चीज़ काफ़ी डिटेल के अंदर मिलेंगी। आपको 2 दिन 8 दिन 5 7 दिन 8 दिन जितने भी दिन वो टॉपिक चलता है, वो काफ़ी गहराई के अंदर आप उसको क्या है आप अच्छे से समझ पाओगे, जिससे कि आपको आगे किसी तरह की कोई परेशानी आपके पेपर के रिगार्डिंग नहीं आएगी। तो ये बात मुझे आपको कहना बहुत ज़रूरी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी आपके सामने में क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूँ, एक MCQs का जो है प्रश्नोत्तर प्रश्नावली लेकर आया हूँ। ये
एमसीक्यूज की 50 क्वेश्चन की प्रश्नावली आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। इस पर आधारित आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मैं समझाता हूँ, और इसमें जो जो भी समझाने लायक चीज़ें हैं मुझे जो लगती है इससे रिलेटेड जो भी है उसका नॉलेज मैं आपको देता हूँ। तो मेरा सोचना ये है कि इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करना भी आएगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड टॉपिक भी क्या कर पाओगे, आप समझ पाओगे। बाकी जो कंटेंट हम लेकर आते हैं उस कंटेंट को एक ही लेक्चर में समेट लेना हमारे लिए मुश्किल होता है, एक ही लेक्चर में समेट नहीं पाते हैं। तो केवल हम क्वेश्चंस को समझाने पर और उसके द्वारा दिए जाने वाले जो भी आपको डिटेल्स हैं वो मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूं, जिससे कि आप कम से कम इतना तो कर सकें कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो उससे आप अनजान ना हो, उस क्वेश्चन का क्या कर सके, आप आंसर दे सके। इतना बेनिफिट आपको हमारे लेक्चर से ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग से संबंध काव्य के किस गुण से है? अब बताइए, ट ठ ड ढ क्या होगा? ट ठ ड ढ किस तरह का संबंध बताता है? इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे ज़्यादातर उसमें माधुर्य होगा, इनसे बनने वाले ज़्यादातर शब्दों में ओज होगा, प्रसाद होगा, या इनमें से कुछ नहीं? क्या होगा? ठीक है, अगर मैंने बोला टक्कर, फिर मैंने बोला बर्छी, या मैंने बोला डमरू, ढाल, टक्कर, है ना, ठटेरा, इस प्रकार की चीज़ें, ये क्या मधुरता का प्रतीक है? नहीं, मधुरता का प्रतीक ये नहीं है। इससे हमें लड़ने का जोश पैदा होता है। ज़्यादातर शब्द इसमें ऐसे होते हैं, ज़्यादातर शब्द इसमें ऐसे होते हैं जिनसे हमें लड़ने का जोश हो। जोश की बात होती है तो वहाँ क्या होता है? ओज, ओज गुण प्रभावी होता है। जहाँ पर जोश की बात होती है वहाँ पर ओज गुण की प्रधानता होती है। ट से टक्कर, ठीक है, फिर ठ से ठठेरा या ठक्कन या हथौड़ा, ड से आप डमरू ले सकते हैं, ढ से ढक्कन, ठीक है। इस प्रकार की जो भी चीज़ है वो सब कठोरता का प्रतीक है, इसलिए हम इसका जो लेंगे वो ओज गुण। नाटक में रस माने गए हैं। नाटक में कितने रस होते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, नाटक में रस जो है वो कितने माने गए हैं? जैसा कि मैंने बताया, नाटक में रसों की बात की जा रही है, तो नाटक में रसों की जो है संख्या भरत मुनि के हिसाब से हम लेके चलेंगे। भरत मुनि ने नाटक, क्योंकि नाट्य शास्त्र के रचयिता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि, नाटक भी उन्हीं के द्वारा लाया गया है। जब नाटक भी उन्हीं के द्वारा लाया गया है, भरत मुनि के द्वारा, तो उन्होंने जो रस की संख्या निर्धारित की है उसी संख्या को हम नाटक के रस भी मानते हैं। तो नाटक में रसों की संख्या भी कितनी मानी गई? 8 मानी गई, क्योंकि भरत मुनि ने 90 रस को मान्यता नहीं दी, 10वां और 11वां रस बाद में जोड़ा गया, इसलिए कुल 8 रसों को ही क्या किया है, भरत मुनि के अनुसार मान्यता मिली है। तो नाटक में रसों की संख्या भी कितनी मानेंगे? 8, और मुख्य रूप से प्रधान रस भी जो है वो नाट। बाकी ये है कि कुल रसों की संख्या 11 है, ठीक है। प्रधान रस हम एक रस और बढ़ गया तो 9 मानने लग गए रस आजकल, लेकिन भरत मुनि के अनुसार तो केवल 8 ही है। बाकी सारे मनीषियों के हिसाब से देखा जाए तो रसों की संख्या कितनी हुई? रसों की संख्या 9 हुई। 10वां रस और 11वां रस और जुड़ गया। जब 10वां रस और 11वां रस और जुड़ गया तो वर्तमान में रसों की संख्या जो है वो 11 कहलाई। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में रसों की संख्या 11 है, लेकिन पहले जितने भी मनीषी थे, पहले जितने भी जो इसके जानकार थे, काव्य के जानकार, ठीक है, काव्य के जो है तत्वज्ञ थे या मर्मज्ञ थे, जो भी थे, जो काव्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, उन्होंने रसों की संख्या 9 मानी है। बाद में 2 रसों को जोड़ने से रसों की संख्या 11 अवश्य हो गई है। लेकिन रसों के स्थायी भाव की बात जब करूं तो स्थायी भावों को मान्यता केवल 9 रसों को ही दी गई है। 10वें और 11वें रसों की मान्यता आज भी नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि भरत मुनि के हिसाब से पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, तो भरत मुनि जो कि आचार्य हैं, जो कि जनक हैं रस के, उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। तो रस कितने हुए इसके अंतर्गत? 8 हुए। ठीक, हम 8 बोलेंगे। नाटक बोला है क्योंकि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, इसलिए रसों की संख्या यहाँ पर उन्हीं के अनुसार पूछी है। चलिए बढ़ते हैं। नाटक के अंतर्गत इनमें से कौन सा रस नहीं माना गया? अभी मैंने पूरे लेक्चर के अंदर एक ही बात आपको बताई और कई बार बताई। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा रस नहीं माना गया?
शांत रस। बाकी हास्य रस को भी भरत मुनि ने रस माना है, वीर रस को भी रस माना है, रौद्र रस को भी रस माना है। ये तीनों रस 8 रस में आते हैं। शांत रस हमारा 9वां रस है। ये रस हमारे नाट्य मतलब कह सकते हैं कि रस के अंतर्गत या नाटक के अंतर्गत इसे रस नहीं माना जाता। नाटक के अंतर्गत मतलब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की गया था, उन्होंने 9वें रस को रस नहीं माना, इसलिए शांत रस को हम भरत मुनि के हिसाब से रस नहीं मानते। बाकी तो 11 रस होते ही हैं और स्थायी भाव भी 9 ही होते हैं। इनमें भक्ति रस के कवि कौन है? जिन्होंने भक्ति रस के बारे में सारी कविताएं लिखी हैं। भक्ति रस से संबंधित बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, जिसमें ईश्वर को सामने रखकर बहुत सारी रचनाएं जिन्होंने भक्ति से संबंधित लिखी है वो कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या क्या महादेवी वर्मा? नहीं, ये तीनों ही आधुनिक कवि है। इन्होंने भक्ति पर कुछ नहीं लिखा, इन्होंने समाज के ऊपर और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर क्या की, अपनी लेखनी चलाई है। चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे उनकी कहानी, निबंध, उपन्यास कुछ भी हो, वो किसी न किसी समस्या को लेकर जो कि समाज में है उस पर क्या है, ये इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी कहें तो वो निबंधकार माने जाते हैं। भक्ति से संबंधित कोई रचना इनकी देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही महादेवी वर्मा के बारे में भी देखा जाए तो इन्होंने ज़्यादातर संस्मरण और आत्मकथाएं लिखी हैं, अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई हैं और इस प्रकार की बातें लिखी हैं, तो वो भी भक्ति से संबंधित नहीं है। एक ही है जो है रैदास। रौदास नहीं है, रैदास। रैदास जाति से चमार थे। इन्होंने अपनी मस्ती में भगवान के भजन गाते थे और अपना काम करते थे। काम भले ही वो जूते सिलने का करते थे, लेकिन उनको किसी बात की शर्म नहीं थी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम होता है वो करना चाहिए, बस ये अपना पेशा नहीं भूलना चाहिए इंसान को, ये हमेशा ध्यान रखें। तो वो जाति से चमार होने के बावजूद भी, चर्मकार होने के बावजूद भी वो जूते चप्पल सिलते थे, बावजूद उसके वो कभी भगवान का भजन करना नहीं भूलते। उनके मुख से लगातार क्या होता था, भगवान का भजन निकलता रहता था। इसलिए भक्ति रस के कवि कौन कहलाते हैं? इसमें रैदास कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। केवल इतनी लाइन बोली है। इसमें बताइए क्या श्रृंगार की बात हुई, क्या भक्ति की बात हुई, रौद्र गुस्से की बात हुई, या कोई आश्चर्य वाली बात हुई, अद्भुत सी बात दिख गई? ना तो श्रृंगार की बात है, ना कोई गुस्से की बात है, ना कोई आश्चर्य दिखने वाली बात है। इसमें मीरा ने अपनी भक्ति बताई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, बाकी और कोई नहीं है, बस वही मेरे सब कुछ है। तो इस मान से क्या किया, मीरा ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए इस पंक्ति में रस कौन सा कहलाया? भक्ति रस कहलाया। जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा मैया क्या कर रही है? हरि को पालना झुला रही है। हलरावे हिला रही है, धुलरावे हिला रही डुला रही पालने को, मलहावे जोई जोई कुछ गावे, और बीच बीच में अब जो मन में आता है वो कुछ गाती भी जा रही है, यानी कुछ लोरियां भी सुना रही है, भगवान को भजन भी सुना रही है। छोटे से कन्हैया जो है पालने के अंदर है और वो पालने को झुला रही है। तो यशोदा मैया हरि को पालना झुला रही है, पालने को हिला रही है, डुला रही है, और जो जो मन में आ रहा है वो क्या कर रही है? गीत गाकर सुना रही है। कौन सा रस? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, या भक्ति रस? कोई श्रृंगार की बात हुई नहीं है, कोई गुस्से वाली बात नहीं है, ना कोई भक्ति करी यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान की। यहाँ तो माँ की ममता है, माँ की ममता। माँ जो है अपने बच्चे को क्या कर रही है? प्यार कर रही है, स्नेह से पालना झुला रही है और कुछ गा के सुना रही है। इसलिए रस कौन सा हुआ यहाँ पर? वात्सल्य रस हुआ। ऐसे आपको रसों की पहचान करते हुए आना चाहिए। कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी, उस पंक्ति पे आपसे रस पूछा जा सकता है, स्थायी भाव पूछा जा सकता है, रस देकर रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या होगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हास यानी हंसना किस रस का स्थायी भाव है? कौन से रस का स्थायी भाव? हास, हंसी आती है तब। श्रृंगार रस में हंसी आती है? बिल्कुल नहीं। भक्ति रस में हंसी आती है? नहीं।
वात्सल्य, माँ की ममता वाली बात नहीं, हास्य। हास्य रस से होगा तभी हंसी आएगी, इसलिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या कहलाया? हास्य कहलाया। बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जी को हम कौन से रस का कवि मानते हैं? कभी बिहारी जी की कविताएं सुनी है? बिहारी जी की रचनाएं सुनी है? उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? बिहारी जी ने ज्यादातर नारी के श्रृंगार का वर्णन किया है। मतलब बिहारी जी की सारी रचनाएं अधिकतर किस पर चलती है? श्रृंगार रस पर चलती है। करुण वाली बात नहीं, भक्ति वाली बात नहीं, ना कोई वीरता वाली बात, श्रृंगार। तो बिहारी जी की सारी रचनाओं में ज्यादातर श्रृंगार रस की प्रधानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्मय स्थायी भाव किस भाव में होता है? विस्मय, मैंने पूरे 11 रस लिखे थे, 11 रसों के स्थायी भाव भी लिखे थे। अब आप मुझे बताइए कि आपसे पूछा गया है विस्मय, विस्मय आप कौन से रस के स्थायी भाव के रूप में लेके चलेंगे? विस्मय स्थायी भाव है, आश्चर्य या विस्मय जो है वो स्थायी भाव है, बट किस रस का है वो रस आपको बताना है। हास्य रस का भाव है क्या विस्मय? शांत रस का भाव है विस्मय? अद्भुत रस का भाव है विस्मय? या विभत्स रस का भाव है विस्मय? बताइए आप। थोड़ा सा मैं रुकता हूं आपके जवाब की प्रतीक्षा में। जवाब आप दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? विस्मय यानी आश्चर्य कौन से रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का या विभत्स रस का? तो बताइए। विस्मय ना, हास्य रस तो हो नहीं सकता, क्योंकि विस्मय और आश्चर्य की बात हो रही तो हंसी तो आई नहीं। आश्चर्य की बात हो रही तो हम शांत बैठने वाला भी भाव नहीं है। आश्चर्य की बात हो रही तो कोई घृणा वाली बात भी नहीं है। आश्चर्य हमेशा काय में होता है? अद्भुत रस में होता है। इसलिए विस्मय कौन से रस का स्थायी भाव हुआ? विस्मय जो है वो स्थायी भाव कौन से रस का? अद्भुत रस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? जिसमें मैंने बताया विभाव। देखिए ध्यान से सुनिएगा। विभाव के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें आश्रय, फिर एक होता है आलंबन और एक होता है इसमें उद्दीपन। ठीक है, ये 3 चीजों को मिलाकर क्या बनता है? विभाव बनता है। आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय क्या होता है? आलंबन क्या होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव पैदा हो, वो जिसके कारण स्थायी भाव पैदा हो, जिसके हृदय में पैदा हो और जिसके कारण पैदा हो, ये दोनों चीजें क्या है आपकी? आश्रय और आलंबन कहलाती है। फिर उद्दीपन क्या हुआ? उसी स्थायी भाव को और मजबूत कर देना और प्रबल कर देना, वो कहलाता है आपका उद्दीपन। तो रस की उत्पत्ति में आश्रय, आश्रय किसके अंतर्गत आएगा? आश्रय जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका विभाव के अंतर्गत आएगा। आलंबन में तो देखो शारीरिक मानसिक 2 चेष्टाएं हो गई। ठीक है, आलंबन आपका अलग चला गया है ना। आश्रय जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका विभाव के अंदर। आलंबन खुद उसका एक गुण है। ठीक, तो हम विभाव में लेके चलेंगे। माधुर्य गुण का किस रूप में प्रयोग होता है? माधुर्य मतलब मीठा, कोमलता। ठीक है, बिल्कुल कोमल सी बात हो, बहुत प्यार वाली बात हो। कोई जैसा ऐसा दृश्य आपके सामने हो कि कोई गार्डन हो, नायक नायिका मिले हो। मूवी के अंदर आप देखते हो ना, सारे जितने भी गाने होते हैं वो नायक नायिका के इर्द गिर्द फिल्माए जाते हैं। तो वो सारा दृश्य हो, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य हो। ठीक है, और सौंदर्य की बात हो, माधुर्य की बात हो, कुछ मीठेपन जैसी बात हो, तो ऐसा कुछ भी हो तो कोमलता की बात हो। ऐसा कौन से रस में होगा? क्या शांत रस में होगा? नहीं, शांत रस में तो बिल्कुल दुनिया से जो है वैराग्य लेने वाली बात हो जाती है। भयानक रस में डरने वाली बात होगी क्या माधुर्य में? कदापि नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। रौद्र ना गुस्से वाली बात है आपकी, माधुर्य गुण में गुस्सा कहाँ आएगा? इसलिए माधुर्य गुण जो है वो किससे संबंधित हुआ? श्रृंगार।
श्रृंगार की बात होगी तो वहां माधुर्य, कोमलता, ये सब चीजें होंगी ही होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से, जारे नहीं है जोर है ये, हाँ? हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ध्यान से समझो क्या बात दे रखी है यहां पर, क्रोध। जब बात क्रोध की हो रही है, गुस्से की बात हो रही है, तो गुस्से के कारण सामने वाले का तन कांपने लगा, गुस्से के कारण आग बबूला हो गया। इतनी सी बात से समझ में आ गया रस कौन सा, क्या वीर रस? ना, वीर रस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उत्साह की बात होती है, कुछ कर गुजरने की बात होती है। जैसे सैनिकों के प्रति, देश के प्रति हमारा उत्साह, सैनिकों का जज्बा, उत्साह रस वीर रस में जाता है। रौद्र रस होगा कि नहीं होगा? रौद्र रस, रौद्र रस की बात की जाए तो गुस्सा, गुस्से की बात हुई तो रौद्र रस आया। ना अद्भुत है ना करुण है। अद्भुत में आश्चर्य की बात होती, करुण में दुख की बात होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गुस्से की बात होने से यहां रस जो है वो आपका रौद्र रस कहलाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उधौ मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, क्या मतलब है? कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर, मैया यशोदा को छोड़कर कंस को मारने के लिए मथुरा आ गए वृंदावन से, और मथुरा के ही होकर रह गए। कंस को मार दिया तब भी वापस लौटकर वृंदावन नहीं आए, मथुरा में ही रहे। मथुरा का राजकाज देखना था, बहुत सारी जवाबदारियां माथे आ गई थी, तो वापस लौट के नहीं आए। सारी गोपियां कृष्ण के आने की बाट देखती है, सारी गोपियां कृष्ण के आने की राह देखती है कि अब हमारा कन्हैया आएगा, अब हमारा कन्हैया आएगा, अब हमसे मिलेगा। लेकिन कृष्ण जब जाते हैं मथुरा तो वापस नहीं आते। वो उद्धव, जो उनका प्रिय सखा होता है उद्धव, और उनके जैसा, कह सकते हैं जेरॉक्स कॉपी, उनके जैसा ही दिखता है उद्धव। उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड था, बहुत घमंड, कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। ज्ञान से श्रेष्ठ है भक्ति। ज्ञान अहंकार देता है, भक्ति निर्मलता देती है। भक्ति ईश्वर के पास ले जाती है, ज्ञान ईश्वर से दूर कर देता है। ज्ञान में अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, जबकि भक्ति अपने आप को ही समर्पित करने का भाव होता है। तो बात यहां पर हुई उद्धव। उद्धव जो है वो क्या था? बहुत ज्यादा ज्ञानी था, अपने आप को अपने आगे किसी को नहीं समझता था, मुझसे श्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। उद्धव के ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान उद्धव को ब्रज भेजते हैं, वृंदावन भेजते हैं। वहां गोपियों की दशा देखकर उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। आते आते जब वो लौट कर आता है ना, तो गोपियां जब उसके रास्ते में खड़ी होती और कहती है कि उसको जाकर कहना ये गोपियां तेरे को याद करती है। ऐसा स्नेह है, ऐसा सब कुछ देखा जब वहां पर उसने गोपियों का भक्ति देखी, तो उद्धव का सारा ज्ञान खत्म हो गया। वहीं पर वृंदावन की धूली में लौटने लग गया उद्धव। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, अब तो तुझे पता चल गया ना कि मेरा ब्रज कैसा है। मैं कभी अपने ब्रज को भूल ही नहीं पाता हूं, भले तुझको मैंने भेज दिया। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज जो है, वृंदावन जो है, कभी नहीं भूल सकता। मुझे बहुत याद आती वृंदावन की। हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, है ना, ऐसी जगह के बारे में बताया कृष्ण भगवान ने कि हाँ इतना सुंदर है मेरा ब्रज, कि जहां पर क्या है, हंस सुता, हंसनी जैसी क्या है यहाँ पर सुंदर कगरी है, और द्रुमन की छाही, जहां पर क्या है, बहुत सारे वृक्षों की छाह जो है, जहां पर कदम के कूल है, जहां पर यमुना है, और जहां पर सब कुछ है, ऐसा मेरा ब्रज है।
इसके बारे में उद्धव को बता रहे हैं। तो किसका वर्णन? क्या हंसी आई? ना, हास्य रस तो हो नहीं सकता। क्या वीरता वाली बात हुई? नहीं, वीर रस हो नहीं सकता। क्या शोक वाली बात हुई? ये शोक इसलिए नहीं हो सकता, दुख तो है, पर जो करुण रस वाली बात हो रही है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्थायी दुख है। किसी की मृत्यु हो जाए तो कैसा दुख होता है ना, वो दुख वाली बात है। कोई बिछुड़ जाए, वो कभी ना मिले, वो वाला दुख जो है वह करुण रस में जाता है। तो यहां पर श्रृंगार ही है, पर कैसा श्रृंगार है? श्रृंगार के भी दो हिस्से हैं। देखो, कभी मैं आपको बता रहा हूं, श्रृंगार रस जो है इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या करते हैं? हम श्रृंगार का वर्णन करते हैं, प्रकृति का श्रृंगार, ईश्वर का श्रृंगार, नारी का श्रृंगार, वो सब किस में जाता है? आपका संयोग श्रृंगार में। दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत अपने प्रियतम से दूर हो जाना, प्रियतम का वियोग हो जाना, जो कि यहां पर हो गया। इसलिए श्रृंगार रस के अंतर्गत क्या है? ये वियोग। समझ में आया आपको कि श्रृंगार रस में भी दो हिस्से होते हैं। चलिए, नायक नायिका की विरह अवस्था, अभी मैंने आपको बताया, नायक नायिका की विरह अवस्था किस में जाएगी? आपकी वियोग श्रृंगार में। नायक नायिका दूर दूर चले गए, एक दूसरे से बिछुड़ गए तो विरह हो गया। विरह होना जो है वो वियोग श्रृंगार में जाता है। बाने फहराने घंटा गर्जन के पंक्ति में कौन सा रस है? बाने फहराने घंटा गर्जन के। बाने फहराने मतलब कुछ जो झंडा है वो फहराया गया, ठीक है, घंटा गरजने लगे जोर जोर से, जैसे कि युद्ध का समय आ गया हो, ऐसा कुछ हुआ। तो क्या दुख की बात? ना। डर की बात? नहीं। हंसी की बात? नहीं। उत्साह की बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है, इसलिए रस कौन सा कहलाया? यहाँ पर वीर रस कहलाया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्यम रसात्मक काव्यम, किसने बोला था ये? ठीक है, कि वाक्य रसात्मक काव्यम, ऐसा वाक्य जिसमें रस हो वही काव्य है। ये कथन किसका है? भास का? नहीं। श्रीहर्ष का? नहीं। राजशेखर का? नहीं। ये कथन है विश्वनाथ का। विश्वनाथ ने बात बोली थी वाक्य रसात्मक काव्यम, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किलकटकान गुटरवन नावत, मणिमय कनकनंद के आंगन बिंब फकीरे धावत। किलकटकात, ठीक है, छोटे से काना घुटरे घुटरे क्या है? चल रहे हैं। उनके आंगन में मणि के बने हुए जो है सोने के खंबे हैं, उसमें क्या हो रही है? उनकी खुद की छवि दिख रही है। कृष्ण भगवान को अपनी खुद की इमेज जो है, जैसे हम कांच में देखते हैं ना, ऐसे मणि के खंबे जो हैं नंद बाबा के घर में, उनमें अपनी जो छवि दिख रही है, और उसको पकड़ने को क्या करते हैं? वो दौड़ते हैं कि सामने जो बच्चा है उसको मैं पकड़ लूं। तो इससे क्या पता चलता है कौन सा रस है? रौद्र रस क्या गुस्से की बात हुई? करुण रस दुख की बात हुई? श्रृंगार की बात हुई? ना, वात्सल्य की बात हुई। ठीक, यहाँ पर वात्सल्य की बात है। यहाँ वर्णन ऐसा नहीं किया, छोटे से बच्चे की बात है ना, बच्चे का वर्णन कर रहे हैं ना हम। बच्चे का वर्णन करने पर हमेशा याद रखो वात्सल्य रस आएगा। आगे अगले क्वेश्चन में, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रिय पति, पति बिछुड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, साथ छोड़कर चला गया, हो सकता है कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसा कहा गया है कि मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख की जलनिधि में डूबी जा रही हूँ, मेरा सहारा जो मेरा पति वो कहाँ है, वो अब शायद कभी आए ना आए। ये यशोधरा बोल रही है, ठीक है, साकेत का कभी आपने सुना हो, यशोधरा से बात निकाली गई, यशोधरा बोल रही है। तो यहाँ पर किस तरह की बात हुई है? क्या वात्सल्य की बात है? ना। निर्वेद वैराग्य की बात है? नहीं। प्रेम की बात है? नहीं। यह बात किसकी हुई है? शोक, दुख की बात हुई है, इसलिए इसका आंसर शोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बिटो ही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। ठीक है, किसकी बात बोली गई है? एक और अजगर ही लखी, एक तरफ तो अजगर है, बहुत भयानक अजगर, एक और मृगराय,
मृगराय मतलब शेर है, मृगों का राजा शेर है। एक तरफ भयानक अजगर है, एक तरफ शेर है। विकल विटो ही बीच ही, ठीक है। और जो जीव है, जो शरीर है, जो भी व्यक्ति के बारे में बोला गया है, वो इनके बीच में है। परियो मूर्छा खाए, उसे समझ नहीं पड़ रहा कि क्या किया जाए। तो बताइए, अजगर और शेर जब दोनों के बीच में कोई फंस गया तो कौन सा रस बन सकता है? भयानक डर वाली बात, वीर उत्साह वाली बात, विभत्स घृणा वाली बात, रौद्र गुस्से वाली बात, ना, डर वाली बात। इसलिए कौन सा रस प्रभावी? भयानक रस प्रभावी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा, वीरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा, सैनिकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। और जब ऐसा होता है तो कौन सा रस होता है? रौद्र है क्या? गुस्से की बात है यहाँ पर? ना। हास्य हंसी की बात है? नहीं। विभत्स घृणा की बात है? नहीं। वीर उत्साह की बात है। इसलिए वीर इसका आंसर है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। कृष्ण भगवान हमेशा के लिए नहीं गए थे, थोड़े समय के लिए गए थे, फिर आए भी थे वापस, पर बहुत समय बाद आए थे। तो यहां हमेशा हमेशा के लिए जो चला जाए वहां करुण रस होता है। चलिए बात करें हम रौद्र गुस्से की बात है क्या? ना। श्रृंगार में भी वियोग, श्रृंगार वियोग हुआ है यहां से। प्रिय विरह, विरह की बात जब भी होती है तो वियोग श्रृंगार में बात जाती है। करुण और हास्य, स्थायी शोक नहीं है, इसलिए करुण रस भी नहीं होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता हरण के बाद भगवान राम क्या कर रहे हैं? पक्षियों से, मृग से, वन के सब जितने भी हैं उन सबसे पूछ रहे हैं कि हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे मधुकर भौरों की पंक्तियों, हे मृग, हे हिरण, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता तो मृग नयनी है। मृग नयनी मतलब हिरणों सी आंखें वाली है, क्या उसको तुमने देखा है? कौन सा रस? हास्य रस? नहीं, करुण रस। क्योंकि यहां राम जी को क्या हुआ? बहुत ज्यादा दुख हुआ, और बहुत ज्यादा दुख होने के कारण क्या कहलाया? करुण रस। करुण रस भी है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको वियोग श्रृंगार मानते हैं, क्योंकि बाद में सीता मिल गई थी। जब बाद में सीता मिल गई तो लोगों कुछ ऐसा जो है कवियों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर उसे हम करुण रस में नहीं रखेंगे, क्योंकि सीता का वियोग हमेशा के लिए नहीं हुआ था। ठीक है, उनका कहना भी सही है। उनके कहने पर चलें तो बात किस पर जाती है? वियोग श्रृंगार। कि यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या हुआ? सीता से राम का वियोग हुआ, और उस समय की बात है, बाद में सीता के मिलने पर क्या हुआ? वो वियोग समाप्त हो गया। तो यहाँ वियोग श्रृंगार। दांत पीसना, बाहें चढ़ाना, मुख लाल हो जाना, गरजना और कांपना गुस्से में। कौन सा रस है? कौन से रस की बात है? दांत पीसना, बाहें चढ़ाना, मुख लाल हो जाना। शांत रस तो हो नहीं सकता, ये वात्सल्य रस हो नहीं सकता, विभत्स रस भी नहीं हो सकता, क्योंकि घृणा की बात होती है इसमें। रौद्र रस, यह बात आ रही है गुस्से की, इसलिए इस पंक्तियों से पता चलता है कि यहाँ रौद्र रस प्रभावी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीना तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कट चितवे राम बिन सोई काल की फांस। शांत बात, ठीक है, शांति से कोई बात समझाई गई है। शांति से कोई बात समझाई गई तो शांत रस प्रभावी। कोई दुख की बात नहीं, कोई हंसी की बात नहीं, कोई गुस्से की बात नहीं, शांति से समझाने के कारण शांत रस कहलाया। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवत एक बार। अमित हलाहल भर भरे, अमृत और विष दोनों भरे हुए हैं। सेत श्याम रतनार, ठीक है, श्याम जो है उनके लिए बोली गई है बात। जियत मरत झुकी झुकी परे, चाहे जिए कि मरे कि कुछ भी हो, बस एक दृष्टि श्याम की हम पर हो जाए। तो बताइए क्या बताया गया यहाँ पर? करुण दुख की बात ना, श्रृंगार की बात ना, शांत बात है ना, गुस्से की बात है, इसलिए वही शांत रस प्रभावी।
मन की उत्तप्त वेदना, मन ही मन में बहती थी। उत्तप्त वेदना, मन बड़ा दुखी था, दुख की बात हो रही। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया, अविचल अविकल वो प्राणी भीतर से टूट गया। भीतर से टूट गया मतलब किसी का लंबा वियोग हुआ है, ऐसा वियोग हुआ है कि वो वापस कभी मिल ही नहीं सकता है, ऐसा दुख हुआ है। इस पंक्तियों से तो ये पता चलता है। तो शांत बात तो है नहीं, वियोग श्रृंगार भी नहीं है, क्योंकि जो जिससे वियोग हुआ उसके मिलने की आशा ही नहीं है। यहां बात किसकी हुई? करुण, स्थायी शोक। करुण में होता है स्थायी शोक, वत्सल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु कुमारी किसे कहा गया है? वृषभानु की बेटी अर्थात राधा। राधा के लिए बोला गया है कि अति मलिन, कृष्ण के चले जाने से बड़ी दुखी हो गई, बहुत मलिन हो गई। अधोमुख, नीचे मुख किए हुए रहती है। उरद नहीं चित्तवती ज्यों, उनको मन में ऐसा लगता है कि कोई चैन ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई थका हुआ जुआरी अपना सर नीचे करके बैठा हुआ हो। तो यहाँ पर मिले थे कृष्ण बाद में, ऐसा नहीं था कि स्थायी वियोग हो गया या हमेशा के लिए भगवान चले गए। हास्य तो है नहीं, करुण भी नहीं कहलाएगा क्योंकि स्थायी वियोग नहीं है, इसलिए वीर प्रलंब श्रृंगार कहला जाएगा। वीर प्रलंबन का मतलब होता है वियोग श्रृंगार। ये आपका वियोग श्रृंगार है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उत्साह बढ़ाने वाली बात हो रही। उत्साह बढ़ाने वाली बात में करुण रस तो हो नहीं सकता, रौद्र रस गुस्से वाली बात हो नहीं सकती, अद्भुत आश्चर्य की बात हो नहीं सकती। बात आती है वीर रस, जिससे उत्साह बढ़ता है। तो ये पंक्तियां वीर रस की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। बल, ताकत का प्रदर्शन। ताकत का प्रदर्शन किया गया। हंसी तो है नहीं, तो हास्य हो नहीं सकता, विभत्स से हो नहीं सकता। वीर या रौद्र दोनों में से क्या आएगा? क्या गुस्से में बात की गई है? ना, वीर मतलब उत्साह की बात की गई कि मुझ में इतना बल है कि मैं ये कर सकता हूं। उत्साह। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंज। गोपाल के बिना सारी जो कुंजें हैं, सारी गलियां जो है ब्रज की, वो सब बैरिन दिखती है, दुश्मन दिखती है। तब वे लता लगती तन शीतल, और वे सारी लताएं जो बैले हैं वो हमारे तन को शीतल नहीं लगती है, अब तो वो क्या लगती है? विष की ज्वाला जैसी लगती है। मतलब हरि नहीं है तो ये सारी फीलिंग गोपियों को ऐसी होती है। हरि के ना होने से विप्रलंब श्रृंगार मतलब वियोग श्रृंगार। ठीक है, ना शांत, ना ये ना ये। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनने जनिधि पहचाने, लोचन मगरा मयूर लानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब पुष्प वाटिका में सीता और राम का पहला मिलन हुआ, तब उस समय क्या किया? सीता जी ने राम जी को देखा, देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपनी आंखों के अंदर क्या किया? श्री राम की छवि को अंदर बैठा लिया। बैठा लिया तो बताइए किस चीज का वर्णन? भगवान की श्रृंगार का वर्णन। वीर रस, कोई उत्साह वाली बात नहीं, हाथ से कोई हंसी वाली बात नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं, यहां पर भगवान की श्रृंगार का वर्णन किया है, इसलिए श्रृंगार रस प्रभावी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताव दे दे मूछन कंगुरन पव दे दई, धाव दे दे यरि मुख कूदी परे कोटन में। बात आ रही है किसकी? उत्साह की। जब उत्साह की बात होती है कि मूछ पर ताव देकर कंगूरों पर क्या हुए? वीर वानर चढ़ दिए और सबके हाथ पैर कूट के क्या कर रहे हैं? वो काट काट के उनको अपने नखों से और अपने पंजों से विदर्ण करके क्या है? वो कोट कंगूरे के अंदर कूद गए। दुख की बात नहीं, हास्य की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं, यहां पर जो वीर वानर है उनके उत्साह की बात बताई गई, इसलिए वीर रस प्रभावी। शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत का मतलब होता है माखन। श्री कृष्ण भगवान के हाथ में माखन है। घुटुरुनी चलत, घुटने घुटने चलते हैं। रेणु तन मंडित मुकुट दिलेप किए, और उनके मुख पर क्या किया? उन्होंने वही माखन जो है वो लगा रखा है। ऐसी प्यारी सी छवि का वर्णन किसमें किया गया? क्या वो श्रृंगार है? क्या वो हास्य है? करुण है कि वात्सल्य है?
भगवान कृष्ण को देखकर क्या होता है, प्रेम उमड़ता है माँ जैसा। श्रृंगार की बात, बिल्कुल श्रृंगार बात की गई है कि भगवान का श्रृंगार ही है ये, हास्य की बात नहीं, करुण की बात नहीं, वात्सल्य की बात नहीं। भगवान के मुख पर लगा हुआ माखन भगवान का श्रृंगार बता रहा है, इसलिए इस जगह पर हम क्या करेंगे, श्रृंगार रस को रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के साथ देखें क्या दे रखा है इसमें, श्याम और सुंदर दो जोड़ी, श्याम और सुंदर दो जोड़ी, निरखती छवि जननी त्रगतोरी, कबहु उछंग कबहु वर पलना, मात दुलारही कही प्रिय ललना। श्याम जी कृष्ण भगवान बाल कृष्ण पल्ले में पड़े हुए हैं और उनकी छोटी सी छवि को देखकर माता क्या कर रही है, प्यार से उनको दुला रही है। ठीक है, कभी उसको प्रिय ललना कह के बुलाती है, कभी उनकी छवि को देखकर क्या करती है, जो तृणतोरी, जननी जन तृण, तृणतोरी मतलब जो बाकी जो गोपियां हैं वो क्या करती हैं, तृण तोड़ती है पैर से अपने, इतनी सुंदर श्याम और सुंदर जोड़ी को देखकर कि पल्ले के अंदर उससे निगाहें नहीं हटती। ठीक है, अब बताइए माँ की बात कही गई है इसके अंतर्गत, तो हम रस कौन सा रखेंगे, क्या भक्ति की बात, शांत बात है कि श्रृंगार की बात है ना, माँ और बेटे की बात बोली गई है, तो ये रस हुआ आपका वात्सल्य रस। ये छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से आपके लिए था, हमारी BACS का छोटा सा प्रयास कि इतने विशद विषय को, रस जैसे विषय को आपके सामने और 50 क्वेश्चन में समेटना इतना आसान कार्य नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये थी कि हमने इसको आपके पास लाया। ये गागर में सागर भरने वाली बात हमारी मानी गई है। तो इस छोटे से प्रयास से उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप रस से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको आसानी से लगा पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल में बेल घंटी के आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से और आपको पहले से ही मिलते रहें। ये कौन सा वीडियो अपलोड होने जा रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, कमेंट होंगे, हमें और हमारे वीडियो को अच्छा बनाने में क्या है, ये हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। तो यही सब आपको करना है, वीडियो को बार बार देखना है और अपनी तैयारी अच्छे से करना है। इसी शुभाशीष के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मोहन मोदी मैं आपसे विदा लेता हूं। इसी के साथ आज के लिए शुभ रात्रि।